वाराणसी में 9 और 10 मई को अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की राष्ट्रीय बैठक और चुनाव प्रक्रिया आयोजित होगी। कार्यक्रम एक निजी होटल में होगा, जहां देश भर से ट्रस्टी, पदाधिकारी और समाज के प्रतिनिधि जुटेंगे। 9 मई को ट्रस्ट की बैठक में दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में बन रहे करीब 7 करोड़ रुपए की लागत वाले छात्रावास प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी। यह छात्रावास आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को IAS, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देगा। 10 मई को महासभा के सत्र 2026 से 2029 के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। आम सभा में पिछले 3 वर्षों का कार्य विवरण और आय व्यय रखा जाएगा, जिसके बाद खुला मंच और शपथ ग्रहण समारोह होगा। कार्यक्रम में गंगा बाबू चौरसिया, कैलाश नाथ चौरसिया, रामेश्वर चौरसिया, सुरेंद्र चौरसिया और आलोक चौरसिया समेत कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। मैं प्रदीप चौरसिया, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज ये किस तरह का प्रेस वार्ता रखा और गया? साथ ही साथ चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज पत्रकार का उद्देश्य क्या? क्योंकि मेरा 3 साल का सेशन था, जो कि 2023 से 26 रहा, तो उस सेशन में मैंने कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। तो अभी नया चुनाव की घोषणा हुई, लोगों ने जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उस तरीके से जो है अपना फॉर्म भरा, लेकिन अभी तक कोई सामने अभी तक आया नहीं। तो लगता है कि निर्विरोध 2026 से 29 तक निर्विरोध फिर से यह कार्यभार हमको ग्रहण करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ पिछली बार मैंने समाज जो चाहता था, समाज की जो डिमांड थी, उस कार्य को मैंने पूरा किया। इस बार मेरा 3 लक्ष्य है। मैं अपने सभी लोगों को जानकारी पहले भी दे चुका हूं और आज भी आप लोगों के माध्यम से उस बात की जानकारी की 5 बिस्वा का जमीन मैं इसी चौरसिया ट्रस्ट को कानपुर में दूंगा, जो कि चौरसिया समाज के साथ साथ अन्य लोगों के भी जो है समाज के जो निचले दबे हुए लोग हैं उनको कार्य होगा। किस तरह से उसका उपयोग होगा? अभी मैं उस लैंड को दूंगा। उसके बाद जैसे दिल्ली के रोहिणी में हम लोग का हॉस्टल बन रहा है, अपने को है क्या कि अपने समाज के जो दबे कुचले लोग हैं या अन्य समाज के भी, उनको ऊपर उठाना। अपना कोई राजनीतिक, मेरा खुद का इच्छा शक्ति नहीं है। मैं सिर्फ अपने समाज को अन्य समाज के बराबर पे लाना चाहता हूँ। डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आज ये जो प्रेस वार्ता आपने रखा है, किस चीज को लेकर रखा है? आज की जो प्रेस वार्ता है, जैसा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया कि जो पिछला सत्र 2023 से 26 के बीच में जो हम लोग का कार्यकाल रहा, आज उसका आखिरी दिन है। कल से नए सत्र की शुरुआत हो रही है। उस सत्र की जानकारी आप लोग को देने के लिए और अगले नए सत्र में हमारा क्या नया उद्देश्य है अपने समाज को लेके, उसके बारे में आप लोग को बताया। साथ ही आप लोग को दोनों कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मैं आप लोग को आमंत्रित भी करता हूँ कि आप लोग वहाँ पे आए और कार्यक्रम को कवरेज करके उसको आपके सहयोग से पूरे बनारस में पूरे समाज के लोगों को जानकारी दें। ये किस तरह का बैठक होगा? क्या उसमें चुनाव की घोषणा होगी? क्या लोगों? जैसा कि जो प्रक्रिया है अपने अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की, वो अप्रैल में 10 तारीख से चालू हो चुकी थी। उसमें पूरे देश से आवेदन की मांग की गई थी। इसमें जिनको भी चुनाव में भाग लेना है या जो अपने आप को उचित प्रत्याशी समझते हैं, जो कि समाज में अपना योगदान कर सकते हैं, आवेदन दिया गया था। लेकिन किसी ने भी कोई आवेदन अभी तक दिया नहीं है और अब लगता है कि कोई आवेदन आएगा भी नहीं। और अगला सत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया जी का होगा वो निर्विरोध होगा। और निर्विरोध चुनाव होना भी समाज के एकता का एक संदेश है। अगर समाज में फूट होगी तो 10 लोग खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे, महत्वाकांक्षी होंगे। लेकिन अगर कोई इनके कार्यों से संतुष्ट है, हम लोग के कार्यों से संतुष्ट है, सभी लोग संतुष्ट हैं, तभी कोई भी विरोध में हमारे कोई खड़ा नहीं है। और ये हमारे समाज का एकता का बहुत बड़ा संदेश है। ठीक। चौरसिया, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। साथ ही साथ जो अभी नई संस्था चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन हुआ है, उसका भी मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ।
बात किया जाए सुधीर जी, आगामी जो 2 दिवसीय कार्यक्रम जो चौरसिया समाज और फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, उसमें क्या विशेष रहेगा? देखिए, विशेष का मतलब ये है कि पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुने जाने के बाद इन्होंने जो एक लक्ष्य रखा था, हम लोग 100% मैं और पूरी टीम मिलके 7 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य था उस भवन के लिए, ज़मीन खरीदने से लेके बनवाने से लेके फिनिशिंग तक के लिए। और उस पर निश्चित ही पूरे हिंदुस्तान के हमारे जो स्वजाति बंधु है उनका भरपूर सहयोग हमको मिला। पैसे को लेकर कहीं भी हम लोगों को उस बिल्डिंग को बनाने में काम नहीं रुका। ये बहुत अर्थ का विषय है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में बहुत सारे ऐसे मौका आए जब लोगों ने इस तरह का वादा किया लेकिन उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। तो एक बार लोगों के मन में हिचक था कि इस बार भी ऐसा न हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो वादा किया वो वादा ही रह गया। लेकिन इन्होंने जितना फास्ट सर्विस किया है और ज़मीन खरीदने से लेकर बनवाने तक का काम किया है, वो वाकई पूरे देश में अपने स्वजाति बंधुओं के बीच में एक मिसाल बना और लोग बढ़ चढ़ कर उस पर हिस्सा ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। आगामी 2 दिवसीय जो कार्यक्रम कल और परसों का है, ये कब कहाँ पे हो रहा है, कब कितने बजे होगा? देखिए, कल जो हम लोगों का बैठक है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीसरी बैठक है चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की। अब तक इस ट्रस्ट में लगभग 80 ट्रस्टी बन चुके हैं और 80 ट्रस्टियों में से लगभग कल 60 ट्रस्टी हम लोगों के बीच में यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे बैठक में, और एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी एक कानपुर में भी एक ज़मीन ये देने जा रहे हैं, एक बनारस में भी। तो लोगों को एक उत्साह भरने की कल की बैठक में प्रयास किया जाएगा कि आगे भी जो इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है उस सिलसिला में पैसे को लेकर कहीं अभाव ना आवे और कोई भी काम न